तो इनको क्या तकलीफ? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट। जी हाँ दोस्तों, संसद में कुत्ता लेकर घुसे पूर्व मंत्री ने कहा ये तो काटता भी नहीं, काटने वाले तो सरकार चला रहे। पहले दिन की 3 ऐसी घटनाएं आपको हिला देंगी और लोटपोट कर देंगी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि संसद के भीतर एक पूर्व मंत्री और सांसद कुत्ता लेकर पहुंच गए और उस पर जो उन्होंने जवाब दिया उसे मोदी और शाह क्यों तिलमिला गए? आखिर संसद में पहले ही दिन 3 ऐसी घटनाएं कौन सी हैं जिसे देखकर और सुनकर आप माथा पीट लेंगे कि हमारे सांसद ऐसे होते हैं? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले 4 मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन और पहले दिन की ये घटनाएं जिनको लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जो आपको एक तरफ हंसा हंसा कर लोटपोट भी करेंगी, मगर दूसरी तरफ दरअसल मोदी और शाह के उस गहरे जख्म पर मानो कांटों से मरहम लगाने का काम करेंगी या मानो उस जख्म को रिसाएंगी जिसे वो हमेशा के लिए भूल जाना चाहते थे। मगर इन सब के बीच में इन खबरों को देखकर आप कहेंगे कि कुत्ते के पिल्ले से आखिर मोदी कैसे हारे। बिना देर किए सीधे सीधे आपको खबर दिखाते हैं। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री जब संसद में एक डॉग यानी कि कुत्ते का पिल्ला लेकर पहुंचे, हंगामा मच गया। चारों तरफ से सवाल उठने लगे। लोग कहने लगे कि पूर्व मंत्री जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस पर पूर्व मंत्री और सांसद ने जो जवाब दिया उसने मोदी शाह को सख्ते में डाल दिया। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभी के सांसद जब संसद में कुत्ते का पिल्ला लेकर पहुंचे तो विवाद 7वें आसमान पर पहुंचा। मगर उन सवालों के जवाब में सांसद जी ने जो कहा उससे और बवाल कट गया। दरअसल जब उनसे सवाल हुए तो इशारों इशारों में 2 बातें कही। वो ये कि ये तो बेजुबान है, काटता भी नहीं। संसद के भीतर तो काटने वाले बैठे हैं, काटने वाले तो सरकार चला रहे हैं। और दूसरा बयान ये कि जब 2 गाड़ियों की टक्कर हुई और बीच में ये डॉग आ गया तो मैंने इसे उठा लिया कि कहीं ये किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। दोस्तों, दरअसल उनका दूसरा वाला ये बयान सीधे सीधे पीएम मोदी पर कटाक्ष ही नहीं बल्कि मोदी की उस पुराने बयान को चर्चा में इसने ला दिया जब बीते वर्षों में मोदी से मुसलमानों की तकलीफों को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कुत्ते के पिल्ले से तुलना करते हुए, मिसाल देते हुए कहा था कि कुत्ते का पिल्ला भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाता है तो उससे भी तकलीफ होती है। जिसके बाद एक बार फिर से अब मोदी और मुसलमानों को परेशान किए जाने वाला मुद्दा जिंदा हो गया। आखिर मोदी ने मुसलमानों के लिए क्यों कुत्ते के पिल्ले से मिसाल दी थी? और जबकि एक सांसद ने इशारों इशारों में कह दिया कि काटने वाले यानी कि डॉग, जिन्हें हिंदी में कुत्ता कहते हैं, वो संसद के भीतर बैठते हैं। मगर दोस्तों, उससे पहले उस घटना के बारे में आपको बताते हैं जिसने देश में बवाल मचा रखा है। आखिर कौन है वो सांसद जो संसद के लाइव कार्यक्रम में डॉग लेकर के पहुंचे? दोस्तों, दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की सांसद हैं रेणुका चौधरी। संसद परिसर में जब कुत्ता के साथ पहुंचे, बीजेपी सांसदों ने कड़ा विरोध जताया, हंगामा किया और वहां मानो गटर मीडिया के अंदर 440 वोल्ट का करंट आ गया। जो मीडिया पहलगाम, लाल किले में मासूमों की जिंदगियां जाने पर मोदी शाह से एक सवाल नहीं पूछ सकी, वहां कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री के मुंह में मानो माइक ठूंस देगी। मगर शायद वो भूल गए थे कि ये तो राहुल के कमांडर हैं, करारा जवाब मिलेगा। दोस्तों, कुत्ते के लाने पर जब रेणुका चौधरी से पूछा गया कुत्ते को संसद में क्यों लाई तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, सरकार को जानवर पसंद नहीं, इसमें हर्ष क्या है? ये छोटा और बिल्कुल नुकसान न पहुंचाने वाला जानवर है। काटने वाले और डसने वाले तो संसद में हैं। दोस्तों, बहुतों को यह लग सकता है कि कुत्ते शब्द का इस तरीके से प्रयोग उचित नहीं लग रहा, तो आपको बताएं कि बीते दिनों खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा था कि राहुल को कुत्तों से देशभक्ति सीखनी चाहिए। आप खबर देख लीजिए, जनसत्ता की यह खबर है। मगर रेणुका के जवाब पर मोदी शाह का पूरा खेमा उछल पड़ा। गला फाड़ फाड़ कर कहने लगा, रेणुका चौधरी कुत्ता लेकर संसद आई, ये गलत है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। विशेषाधिकार का मतलब दुरुपयोग नहीं होता, सिक्योरिटी कंसर्न कुछ है कि नहीं। जाहिर है सवाल वाजिब भी लग सकता है, मगर सवाल तो यह भी है
कि सरकार की लापरवाही है कि नहीं। सैकड़ों देशवासियों की आतंकी हमलों में जाने गई, पठानकोट, पुलवामा, उरी, पहलगाम, लाल किला और आए दिन होने वाले आतंकी हमले में, मगर सरकार के मुंह से एक शब्द जवाबदेही और जिम्मेदारी का नहीं फूटता। सरकार के मुंह पर ताला दिखता है। यहां तक कि पहलगाम में 26 मासूमों की जिंदगियां जाने के बाद जब हमारी सेना आतंकी ठिकानों को सरहद पार घुसकर नेस्तनाबूद कर रही थी, तो इसी मोदी सरकार ने उन्हें बीच में ही रोक दिया था। ऐसे ही आरोप लगे थे, मगर आज इनको एक बेजुबान से सिक्योरिटी कंसर्न याद आ रहा है। थितरई गजब की है दोस्तों। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद ने मोदी शाह के खेमे की तरफ से उठाए गए सिक्योरिटी कंसर्न पर आईना दिखाते हुए ये कहा, कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न, कौन सा प्रोटोकॉल, कहीं कोई कानून बना है क्या? मैं रास्ते में आ रही थी, वहां स्कूटर और कार वाले की टक्कर हुई, उसके आगे ये छोटा पिल्ला निकलकर सामने आ गया, चारों तरफ सड़क पर घूमने लगा। मैंने सोचा कि ये पहिए के नीचे आ जाएगा, तो मैं उठाकर गाड़ी में रख लिया, संसद ले आई, वापस भिजवा दिया। अब मेरी गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गया। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले, काटने वाले संसद में बैठे हैं, वो सरकार चलाते हैं, उनका कोई उनको एतराज नहीं। हम किसी गूंगे जानवर की देखभाल करते हैं तो सरकार को ठटक गया। Ma'am, you brought your pet today to the parliament. Some of the security officials were raising concern. आप अपना pet लेकर करके आए। जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले, बना दो पास उसका। मगर दोस्तों, मैं यहां आपको एक एडिशनल जानकारी भी दे दूं कि जाहिर तौर पर इन किस्म की घटनाओं को लेकर क्या संसद के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, क्या कुछ नियम है? सर्च करने पर मिला कि संसद में पालतू जानवर लाने को लेकर इसे नियमों का उल्लंघन माना जाता है। संसद के कानून के मुताबिक यह संसद भवन परिसर व्यवहार एवं आचरण नियम और लोकसभा हैंडबुक फॉर मेंबर्स के तहत उचित नहीं है। दो गाइडलाइन मुझे इसमें मिली। संसद भवन परिसर व्यवहार एवं आचरण नियम, इस नियम के अनुसार संसद भवन परिसर में केवल अधिकृत व्यक्ति, वाहन, सुरक्षा क्लियरेंस प्राप्त सामग्री ही लाई जा सकती है। पालतू जानवरों को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। यह नियम संसद की सुरक्षा ब्रांच लागू करते हैं। और दूसरा, लोकसभा हैंडबुक फॉर मेंबर्स, इस हैंडबुक में यह कहा गया है कि सदन या संसद भवन में कोई भी ऐसी वस्तु, ऐसा जीव या सामग्री नहीं ले जाई जा सकती जो सुरक्षा या मर्यादा को प्रभावित करे। पालतू जानवर इस श्रेणी में आते हैं, इसलिए अनुमति नहीं है। यानी कि दोस्तों, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो संसद के भीतर ले जाना मुनासिब नहीं है। लेकिन जो पूरा नैरेटिव एक रेणुका चौधरी ने इस एक घटना के जरिए सेट किया है, अगर वाकई आज का मीडिया खुद को गटर मीडिया का तमगा लिए हुए ना बैठा होता तो शायद इस पर चर्चा होती। शायद उस बयान पर भी मीडिया चर्चा करता जिस बयान में मोदी ने मुसलमानों की तुलना कुत्ते के पिल्ले से की थी। आखिर कौन है ये रेणुका चौधरी? जल्दी से कुछ जानकारी देते हैं दोस्तों। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी राज्यसभा के सांसद हैं। 2024 में तेलंगाना से दोबारा से राज्यसभा पहुंची हैं। लंबे समय से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में काम कर चुके हैं। महिला एवं बाल विकास और पर्यटन मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के तौर पर सेवा दे चुकी हैं। उससे पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री रही थी। 1984 में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि नायडू की पार्टी से राजनीति की शुरुआत की और बाद में 1998 में कांग्रेस में शामिल हुई। 2 बार लोकसभा के सांसद रही, कई संसदीय समितियों की सदस्य रह चुकी हैं। तो ये तो हो गई कुत्ते के पिल्ले और उसके ऊपर उठे विवाद पर मोदी और शाह के खेमे की शिकस्त या हार। मगर इसके अलावा दोस्तों, संसद में 2 और घटनाएं हुई जो कि बेहद रोचक है। शून्यकाल के दौरान जब सभापति ने आसन से बोलने के लिए नाम लिया, टॉपिक भी बताया, तब बोलने के लिए खड़े हुई बीजेपी के एक सांसद ने कहा कि मेरे पास वो है ही नहीं जो बोलना है। एक अन्य सदस्य ने शून्यकाल के दौरान अपना स्पेशल मेंशन वाला भाषण ही पढ़ दिया। अब सोचिए किस तैयारी के साथ में हमारे सांसद में होते जाते हैं। दरअसल हुआ यह कि राज्यसभा शून्यकाल के दौरान सभापति ने बिहार से बीजेपी सांसद धर्मशिला गुप्ता का नाम लिया। सभापति ने बिहार में
नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट की स्थापना से जुड़ा विषय भी बता दिया। धर्मशीला गुप्ता बोलने के लिए खड़ी हुई और कहा कि मेरे पास तो ये है ही नहीं जो बोलना है। इस पर सदन के अंदर सदस्य हंसने लगे। जाहिर तौर पर एक ऐसी असहजता वाली स्थिति मोदी शाह के खेमे के लिए। खुद धर्मशीला गुप्ता भी असहज नजर आई, दाएं बाएं झांकने लगी, हंसने लगी। उन्होंने कहा कि पेपर नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है। सभापति ने टॉपिक फिर से दोहराया और कहा कि क्या कोई इनकी मदद कर सकता है। तब धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि पता नहीं कहां से ले लेते हैं। इसके बाद में सभापति ने अगले वक्ता का नाम लिया, यानी कि सांसद महोदया 2 लाइन उस टॉपिक पर बोल नहीं पाई और मोदी शाह ने उन्हें जिता करके संसद पहुंचाया। इससे पहले उत्तर प्रदेश की घटना, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद संगीता यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ। सभापति ने जब नाम लिया, संगीता यादव बोलने के लिए खड़ी हुई। संगीता यादव ने एआई मिशन पर बोलना शुरू कर दिया। संगीता यादव करीब 1 मिनट तक बोलती भी रही, जिस विषय पर उन्हें स्पेशल मेंशन के दौरान बोलना था। सभापति ने आसन से उन्हें टोका और कहा कि ये 0 आ रहा है तो उसके हिसाब से बोलिए। सभापति ने उन्हें विषय भी बताया जो दवाओं की क्वालिटी से संबंधित था। संगीता यादव ने आसन से सॉरी कहा और बताया कि दोनों पर्चे मुझे मिले ही नहीं। संगीता यादव ने इसके बाद दवाओं की क्वालिटी से संबंधित विषय पर अपनी बात जैसे तैसे पूरी की। सभापति ने इसके बाद बिहार से बीजेपी के सांसद भीम सिंह का नाम लिया। भीम सिंह ने खड़े होकर कहा कि सर मुझे विषय बताया जाए। सभापति ने उन्हें विषय बताया और इसके बाद भीम सिंह ने खाद्य पदार्थों में ऑयल की मात्रा कम करने का विषय उठाया, लेकिन जैसे तैसे। दोस्तों, ये घटनाएं ये दर्शा रही हैं कि हम जिन लोगों को देश का कानून बनाने के लिए, जिन लोगों को देश की नीति नीयत बनाने के लिए, आगे ले जाने के लिए चुनते हैं, उनमें क्षमता कितनी है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों से इतर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रेणुका चौधरी ने जो किया, उस पर जिस तरीके से बवाल हुआ और उस बवाल पर रेणुका ने जो जवाब दिया, उसे मोदी शाह एक बार फिर से देश के 65% सेक्युलर वोटरों के निशाने पर हैं। आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर लिखें। शुक्रिया।